नमस्ते दोस्तों। आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए षट कर्मा के पहला कर्मा नीति क्रिया। देखिए, हम लोग तो जिंदगी में सब कुछ साफ करते हैं, बिना साफ करके कोई भी चीज हम लोग यूज नहीं करते। कपड़ा साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, मकान साफ करते हैं, गाड़ी साफ करते हैं, सब साफ करते हैं। पहले साफ करते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं। मगर हमारा शरीर बाहर से साबुन लगाने से तो अंदर का हिस्सा साफ नहीं होता। अंदर का हिस्सा साफ करना बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। इसीलिए तो बहुत हजारों हजारों साल पहले ऋषि मुनि ऋषि लोगों ने क्या किया, हम लोगों के लिए षट कर्मा और पंचकर्मा, ये जो दोनों तरीका है ये बता के गए। तो षट कर्मा में पहला कर्मा आता है नीति क्रिया। ये जो नीति क्रिया है दोनों टाइप का होता है। एक है जल नीति और दूसरा है सूत्र नीति। एक धागा होता है, धागा नाक के अंदर से घुसा के मुख के अंदर से निकाल के ऐसे ऐसे आराम से करना पड़ता है। तो ये जो सूत्र नीति है ना, ये किसी के निगरानी में ही करना चाहिए। इसलिए हमने ऑनलाइन व यूट्यूब पर सूत्र नीति नहीं बताएंगे। जल नीति जो है वो आप खुद ब खुद थोड़ा बहुत सीख के आप घर से आसानी से कर सकते हैं। हर टाइम आप सही ढंग से सीख के नीति क्रिया करेंगे तो आपको बहुत बीमारी से आप छुटकारा मिल जाएगा। जैसे नाक का कोई बीमारी हो, दिमाग का कोई बीमारी हो, आंख का कोई बीमारी हो, ऐसा फेफड़े का कोई बीमारी हो, सबसे छुटकारा मिल सकता है। पहले साफ कीजिए, उसके बाद यूज कीजिए। सीधा सिंपल आइटम है, अजब किस्म का कुछ नहीं। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे नीति कर सकते हैं आप लोग, कैसे किया जाता है। पूरी तरह ध्यान से समझ लेना। हाँ, आप लोग ध्यान से समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद कर पाएंगे और करना चाहिए। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते। बाद में हम बताएंगे इसको फायदा क्या क्या होता है। पूरा फायदा जानेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, सोचेंगे इतना दिन तक मैंने क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने जाना नहीं था इसीलिए नहीं कर पाए, आज जान लीजिए, कल से शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं। तो जो लोग नया आया है, ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हर रोज हमारा चैनल पर आते हैं वो लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब तो कर ही लिया, शेयर कर, कभी भूलना नहीं शेयर करने के लिए, क्योंकि और ज्यादा आदमी को ये बात पहुंचाना चाहिए। तो आते हैं, अब पहले समझ जाते हैं नीति क्या कैसे किया जाता है। ये बर्तन ठीक से साफ कर लीजिए। उसके बाद कटली है ना, ये इसको जो माथा है ये देखिए, ये ऐसा होना चाहिए। हमने पहले ही पानी को गर्म करके रखा है, उसमें संधा नमक 10 ग्राम डाल दिया। तो गर्म कितना होना चाहिए? गुनगुना, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना गर्म होना चाहिए। उस पानी को आप एक केटली में पहले भर लीजिए, ये ठीक से, हाँ भर लीजिए। पूरा भरने के बाद आप दाहिने हाथ में लीजिए, बायां हाथ को पीछे कर दीजिए, ऐसे पीछे कर दीजिए। फिर नाक को जो दाहिना छेद है उसमें ठीक से लगा दीजिए। देखिए आराम से बायां नाक से पानी आ जाएगा। मुंह खुला होना चाहिए, सांस मुंह से लेना चाहिए। कभी भी गलती से भी नाक से सांस मत लीजिएगा, पानी सर में चला जाएगा। हमने ज्यादा टाइम तक नहीं दिखाया, टाइम ज्यादा लग जाएगा। फिर ऐसा एक बार करने के बाद दूसरी नाक से फिर ऐसे ही करना चाहिए। बायां हाथ पे ले लीजिए, दाहिने हाथ को पीछे कर दीजिए, नाक के छेद में सेट कर दीजिए। फिर मुंह खोल के सांस लीजिए, नाक से पानी आने लगा। ऐसे पूरा केटली को एक एक नाक से
खत्म करना चाहिए। एक नाक से एक केटली, दूसरा नाक से दूसरा केटली। ठीक से नाक को झाड़ना है, पानी अंदर नहीं रहना चाहिए। ये पहले ढंग से समझ लीजिएगा। ये ऐसा फिर हम आप लोगों को और एक बार दिखाएंगे, ठीक से देख लीजिए कैसे किया जाता है। हाथ को पीछे रखना पड़ता है, सर को थोड़ा आगे झुका के थोड़ा एक साइड होके ही करना पड़ता है। फिर देख लीजिए और एक बार, मुख ठीक से खोल के मुख से सांस लेना है, नाक से सांस नहीं लेना है। ये कभी भी एक गलती नहीं होना चाहिए। फिर जब ये हो जाए, खत्म होने के बाद पानी को पूरा खत्म करने दीजिए। फिर नाक झाड़िए, ठीक से नाक झाड़िए। सर में पानी नहीं रहना चाहिए। पानी सर में रह जाए तो सर दर्द होता हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे कपालभाति की तरह ऐसे माथे को पीटिए हिला के, एक एक साइड हिला के माथे को आराम से पीटिए, ऐसे पीटिए। बस देख लिया, शायद समझ भी लिया। आप क्या करना है, हफ्ता में कम से कम 1 से 2 दिन, ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा कभी कभी कराया जाता है। हाँ, कोई बीमारी हो जाए तो किसी की निगरानी में आप हर रोज या 7 दिन या 10 दिन कर सकते हैं। मगर आप किसी की निगरानी में नहीं रहे तो हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन आराम से कर सकते, कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें फायदा क्या क्या होगा? फायदा, पहला फायदा नाक साफ होगा। दूसरा फायदा, दिमाग से नाक का एक संपर्क है। आयुर्वेद में बोला गया नासा शीर्षोद्वारम, अर्थात दिमाग का द्वार है। नासा छिद्र जो है ये दिमाग का द्वार है। तो इसको साफ करेंगे तो आपको दिमाग साफ होगा। तीसरा, साइनस ग्रेविटी में जिसको प्रॉब्लम है, साइनस इधर भारी भारी लगता है, तो साइनस ग्रेविटी का जितना बीमारी है ये खत्म हो जाएगा। आपको नाक साफ होने से लंग अच्छा रहेगा, ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएगा। किसी को हड्डी बढ़ रहा है, नाक में हड्डी बढ़ रहा है, किसी को पॉलिप बड़ा हो रहा है, उसी को नेचुरली ठीक करने के लिए नीति क्रिया हर रोज करना चाहिए। और एक बड़ा फायदा है, हमारे नाक के अंदर से जब सांस गुजरता है तब सांस का जो घिसाई होता है ना, उसी से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन होता है। जब नाक साफ रहता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन अच्छी तरह होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन अच्छी तरह होगा तो हमारे शरीर का बहुत सिस्टम, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो तो जितना सिस्टम है, आपका हाई बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, सब इसके अंदर आता है। तो ये सब धीरे 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 घटने लगेगा। नीति क्रिया करने से आंख का ज्योति जो है वो बढ़ता है। हर रोज नीति क्रिया करना चाहिए। तो नीति का इतना फायदा, क्यों ना हम नीति को अभ्यास हर रोज करें। हाँ, कोई भी परेशानी हो जाए, समझने में कोई भी गड़बड़ हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और समझने में कोई भी गलती हो जाए और भी जानना चाहते तो मेरे पास आके भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह समझा देने के लिए। कैसा लगा आज का प्रोग्राम बताना भूलिएगा मत। अगला वीडियो में फिर दूसरी नया कोई टॉपिक लेके हम जरूर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।